बहुत सारा और जॉब्स किया था, मिनरल वाटर सप्लाई भी किया था, ड्राइविंग का काम, ड्राइवर भी था, ऑफिस बॉय का भी काम किया था। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि कन्नड़ स्टार यश। ब्रो हाउ कैन यू से दैट इट्स कन्नड़ा इंडस्ट्री। मुझे मैसेजेस इंस्टा पे मैसेजेस। लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स एन इमोशन, मैजिक जैसा एक फैन बॉय मोमेंट। तो कभी ज़िंदगी में मैं सोचा नहीं था कि रजनी सर को मैं एक दिन मिलता हूँ। उन्होंने बोला एक फिल्म लगी है कंतारा, यार इसका करो, 200 लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे शोज लगाते हैं, लेकिन पहले बहुत शो हटा के लगाए जा रहे हैं सर। हाँ उस ठीक है। स्वागत कीजिए उनका। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज जिन शख्स से आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, पहली बात तो उन्हें अब पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी दमदार परफॉर्मेंस और उनकी एक्टिंग ही उनकी अब पहचान बन चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं कंतारा स्टार ऋषभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले सर, अभी मैं जस्ट आंकड़े देख के आ रहा था तो मैंने पढ़ा था कि 15 से 20 करोड़ फिल्म का आई थिंक बजट था। नंबर नहीं बताते। अच्छा ओके। और अब जो है वो 300 करोड़ से ऊपर हो चुका है। ये मतलब जब मेकिंग प्रोसेस था या जब सोचा था कि कंतारा मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आना है जो आई थिंक इंडिया का हर बच्चा बच्चा जानना चाहिए, ये सब सोचा था कि तब आंकड़ा एक उस आप पार पहुंच जाएगा? मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता आपने सोचा होगा। हर फिल्म मेकर को वो रहता है कि उसका कहानी सब लोग देखे और अप्रिशिएट करे, वही सेम रहता है। लेकिन इतना अभी क्या हो रहा है, इतना मतलब वाइल्ड फायर जैसा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होके जो सक्सेसफुल हो गया फिल्म, ये रेंज तक नहीं सोचे थे हम लोग। लेकिन एक तो कॉन्फिडेंस था कि ये एक नया कहानी और आज का जो जनरेशन को हम लोग जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में हम बता रहे, तो हमारे बिलीफ के बारे में बता रहे, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो वो ऐसा ही एक अच्छे से एक कमर्शियल पैकेज भी किए थे फिल्म। सो सिर्फ हम ये सब नहीं बता रहे, उसके साथ साथ म्यूज़िकली बहुत सारे एक्सप्लोर किए, थ्रू एक्शन ऑल्सो वी हैव डन, मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर, इमोशंस, लव स्टोरी हो, सब था उसमें। सो इसलिए वो कॉन्फिडेंस था। सो कर्नाटका और कन्नड़ा लोग को ये पसंद आएगा, लेकिन कर्नाटका में जो लोग इतना पसंद किए, अभी तक उतना लोग थिएटर आके फिल्म नहीं देखे, उतना लोग इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल में बता रहा हूँ। सो ये पहली बार। और आज आजू बाजू जो मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन में बहुत सारे शोज लगाते हैं, लेकिन पहले बहुत शो हटा के लगाए जा रहे हैं सर। हाँ उस ठीक है। तो सब जगह इतने सारे दिन 5-6 वीक हो रहा है, 6 वीक्स अभी भी हाउसफुल चल रहा है, तो वो देख के बहुत खुशी क्योंकि सर हुई। मुझे ऐसा, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने सुना था 29 तक ये जो है कन्नड़ा लैंग्वेज में लगी थी। फिर हिंदी बेल्ट का आपने शायद सोचा नहीं था, सक्सेस इतनी मिल गई थी। आई थिंक 14 अक्टूबर को हिंदी बेल्ट में जब रिलीज़ की गई तो अभी तक मतलब वही हम लोग मुझे एक ये हमारा जो कल्चर और हमारा जो कोर और रीजनल कंटेंट लेके कन्नड़ा सिनेमा करना था मुझे, वो कन्नड़ा में ही किया था, वो रिलीज़ भी वही करना था मुझे। और होम्बाड़े जैसा प्रोडक्शन है उसको, वो इतना आसान था, मतलब ये पैन इंडिया करके नहीं तो दूसरे लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ करना। लेकिन वो लोग भी, विजय सर ने इतना सपोर्ट दिया और होम्बाड़े प्रोडक्शन हाउस, ये सही है हम कन्नड़ा में रिलीज़ करते हैं। सो उसके बाद जो डिमांड चालू हुआ तो तुरंत अनिल तदानी जी ने ऑन बोर्ड आए, और उनका जो कोलैबोरेशन KGF 2 से है, और पृथ्वीराज सर मलयालम, और प्रभु सर इसमें ड्रीम वॉरियर्स तमिल, और गीता फिल्म्स अल्लू अरविंद जी, एक लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस है उनका। सो वो लोग तेलुगु में रिलीज़ किए। और उसके बाद जो तेलुगु और हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में क्या हो रहा है उससे भी ज़्यादा चालू हो गया वर्ड ऑफ माउथ, मतलब उतना बड़ा रीच हो गया। ऐसी कुछ स्टोरी थी जब आपको सुनाई गई, किस तरीके का रिएक्शन था? मतलब लग रहा था कि मतलब सही चुना मैंने, अगर एक पल भी मना कर देती तो कुछ हो जाता। बिल्कुल मना नहीं करती थी ऑब्वियसली। पर वो कहानी मुझे चुना है, मैं कहानी को नहीं चुना है। तो वो कांतारा सिनेमा ने मुझको अपना बना दिया। सो आई वुड हैव नेवर सेड नो एवर। बट हमको एक कॉन्फिडेंस थी कि हम इतना सारा प्यार दे रहे हैं मूवी को, और वी पुटिंग इन सो मच एफर्ट कि वो एक अप्रिसिएशन मिलेगा ऑडियंस से। पर इतना सारा प्यार और क्या हमको मिल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि उसको कैसे रिएक्ट करूँ। सिर्फ थैंक्स ही बोलना है हमको। वी डोंट नो हाउ एल्स टू रिएक्ट। वी जस्ट ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम।
जी सर, मैं क्योंकि एक वाक़या बताता हूँ, क्योंकि हमारी साउथ ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी रिसेंट हम लोगों ने केजीएफ का एक रिव्यू किया था, तो मेरे मुंह से गलती से, तब कन्नड़ा मतलब एकदम सिनेमा आया ही था उस टाइम बूम पे, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि कन्नड़ स्टार यश। सर वो वीडियो डालने के बाद मुझे कम से कम 1000 कमेंट्स, ब्रो हाउ कैन यू से दैट इट्स कन्नड़ा इंडस्ट्री, मुझे मैसेजेस, इंस्टा पे मैसेजेस। तब मैंने एक एपोलॉजी वीडियो बनाया था उसके बाद कि मैंने कहा सॉरी सर, मेरे मुंह से निकल गया हो। तो सर ये प्यार होता है मतलब जब इस तरीके का दिया जाता है, और आजकल मतलब कन्नड़ा इंडस्ट्री बिल्कुल बूम पर है, और किस तरीके का प्यार मतलब आप पा रहे हैं। फिर रजनीकांत सर हो गए, इधर बॉलीवुड से कंगना जी हो गई, मिले जा रहा है सर। मतलब आपका पहला जो आपके जो इश्यूज था वो क्या है ना, लैंग्वेज लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स एन इमोशन। सो वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं हम लोग, इसलिए हमारा जो भाषा जो है कन्नड़ा, ये सही बताओ कन्नड़ा ऐसा हाउ कैन यू से डैट सर, मुझे मैसेज आ रहे हैं अगर मैं पढ़ नहीं रहा कमेंट तो। तो वो इमोशंस है लोग का, तो वो मना नहीं कर सकते हम लोग, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जो अप्रिसिएशन अभी फिल्म इंडस्ट्री से आ रहा है, मतलब बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से, मतलब तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी एंड कन्नड़ा ऑल्सो। सो वो देख के बहुत खुशी होता है, क्योंकि हम लोग उन लोगों का फिल्म्स देख के आए हैं, जो उसमें बहुत सारे लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ भी है, उनका जो काम तो हम बचपन से देख के आ रहे हैं। सो उनको एक मतलब मिलने का तो छोड़ दो, मतलब वो उसका घर तक जी जी सर, रजनी सर, सर वो हम तरस गए उन्हें दिल्ली बुला के, लेकिन कैसा मूवमेंट था सर वो, मतलब बहुत मतलब बहुत एक मैजिक जैसा एक फैन बॉय मोमेंट। तो कभी ज़िंदगी में मैं सोचा नहीं था कि रजनी सर को मैं एक दिन मिलता हूँ, और 1 आवर वो बिठा के बात करके उनका एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और मेरा ये जर्नी क्या था, कि पहले क्या करता था मैं, तो वो एक्टिंग के बारे में, क्लाइमैक्स के बारे में, बहुत वो भी एक स्पिरिचुअल आदमी है। सो बहुत भगवान को मानते हैं और पालते हैं वो। सो वो एक कनेक्शन जैसा हो गया था उधर देख के। वो भी उनका भी उतना आसान नहीं था इधर तक आना, एक इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार बनना। उन्होंने भी उनका जो इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल करते थे, वो हमको इंडस्ट्री आने समय वो रजनी सर जैसा सुपरस्टार्स को, वैसा एक कलाकार का जो जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल था, वो एक मोटिवेशन था हमको, जो ठीक है हमको भी ऐसा ही है, मतलब कुछ बैकग्राउंड नहीं है, हम सीधा आके ट्राई करना है। तो उन लोगों का, उनका जो स्टोरी हम पढ़ के, ठीक है हम भी ट्राई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आया ऐसे कुछ को बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स को देख के। सो वो लोग को हमारे फिल्म अप्रिशिएट करना बहुत खुशी होता है। ओके सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि मैं बताता हूँ 14 अक्टूबर को मुझे पूरा याद है, फिल्म रिलीज़ हुई थी हिंदी बेल्ट में। फिर 27 को मैं 26 या 4 में आई थिंक मैं 2 फिल्मों का रिव्यू करने गया था, तो मुझे वहाँ हाउसफुल मतलब 2-2 3-3 लोग मिले। फिर उसके बाद मैंने कहा यार मुझे कुछ ऑडियंस चाहिए जो मुझे फिल्म का रिव्यू, तो फिर उन्होंने बोला एक फिल्म लगी है कंतारा, यार इसका करो, 200 लोग बैठे हुए हैं। फिर बाहर आया, मैंने तब तक फिल्म देखी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने वो 5 मिनट मुझे मिले, उन्होंने बोला आप तब तक देख लो, फिर यहीं से लोग बाहर निकलेंगे, आप रिव्यू कर लेना। तो सर वो जो मैंने 5 मिनट देखे ना एंड में, उसके बाद मुझे शूट पे जाना था, मैंने वो कैंसिल करके फिर अगला शो कंतारा का पूरा देखा। तो जो सर 5 मिनट की जो कहानी है एंड में, जिसके बाद मतलब लोग बोल रहे हैं अगर 5 मिनट आपने देख लिए तो आप मतलब फिल्म देखने के लिए बिल्कुल वो हो जाओगे। सर उस चीज़ में आपको कितनी मेहनत लगी वो लुक लेने में? वो मतलब एक बच्चे भी थोड़ा डर रहे थे जब बाहर निकल रहे थे, तो सर वो लुक लेने में, मतलब वो ऐसी एक्टिंग मैंने आज तक सिनेमा में नहीं देखी। सर उस लुक को कैरी करने में कितना टाइम लगा, वो बस मुझे अच्छे से जानना है। नहीं, वो मैं ज़्यादा फ्रेम में डाल के आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। सो कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस करना होता है। और लेकिन मैं कहानी लिखने समय में मुझे पूरे पिक्चर था, तो ये कैसे करना है, कैसे आना चाहिए, वो गुड़िका दैव का पोर्शन हो, जो पंजुर्ली दैव का पोर्शन हो, जो कोला हम कैसे एस्टैब्लिश करना है, कहानी में लेके आके एक टीम जैसा, एक सोसाइटी को हम एक रूप से, एकता रूप से, एक इक्वालिटी में जैसा हम प्रोजेक्ट करना है। लोग बोलते हैं मतलब ऐसा नहीं रहता है, मतलब अभी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार हो, लोग के बीच इतने सारे प्रॉब्लम्स कर देते हैं करके, लेकिन मैं बताने आया था उधर एक पॉजिटिव नोट लेके आके हम ऐसा रहना चाहिए, सब लोग मिलके रहना चाहिए, वो इस्टेब्लिश करने के लिए मैं ट्राई किया था। वो एक टीम था मेरा पूरे पिक्चर का, जो मनुष्य और प्रकृति का बीच का जो संघर्ष है, वो दैव हम मानते हैं कि ये मनुष्य और प्रकृति के बीच का ब्रिज है। सो उसके सामने, दैव के सामने हम सब एक है। सो उसमें जो ऊपर नीचे का कोई ये नहीं रहता है। सो वो मेरा मतलब जो थॉट था, जो एग्जीक्यूशन करने समय में, लाइक आई हैव सरेंडर्ड
टू द गॉड एंड सो वो जो विजुअल्स जो था वो एक के बाद एक मैं एग्जीक्यूट करने चालू किया, तो बाद में पूरे फ्लो में गया वो। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, तो सर लास्ट ये है कि हर कामयाब एक्टर के पीछे एक कहानी होती है, स्ट्रगल होता है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। कन्नड़ा स्टार आपके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, लेकिन क्योंकि अब आप नॉर्थ बेल्ट में बैठे हैं और पूरे हिंदुस्तान आपको देख रहा है, तो एक कहानी होती है स्ट्रगल की। लेकिन ऋषभ का वो स्ट्रगल मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यूज़ देख के आया हूँ। तो एक छोटा सा अगर आप हमारी मतलब दिल्ली ऑडियंस या फिर नॉर्थ की ऑडियंस के बारे में स्ट्रगल बता दें कि कोई भी काम छोटा और उसके बाद तरक्की की कोई सीमा नहीं होती, अगर वो आप शेयर कर दें तो थोड़ा शायद मोटिवेशन। मतलब कोई काम भी छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। जो आपको जो सिर्फ काम करना है, पूरे मन लगा के आप काम करना है, तो रिज़ल्ट भगवान देगा आपको। नहीं तो मतलब भगवान नाराज़ होके देगा, तो यार छोड़ देते, इसको दे देते एक सक्सेस, ऐसा हो जाएगा। वैसा वैसा काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत सारा और जॉब्स किया था, मिनरल वाटर सप्लाई भी किया था, ड्राइविंग का काम, ड्राइवर भी था बॉम्बे में, एक 3-4 महीना था मैं। सो और ऑफिस बॉय का भी काम किया था। कॉलेज के समय में सेकेंड ईयर डिग्री में मैं चालू किया था ये मिनरल वाटर एजेंसी और सप्लाई का काम। उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव होना था मुझे, सो इधर एक सॉलिड काम नहीं मिला, तो मुझे सर्वाइव कैसे होना चाहिए, तो ऐसा छोटे छोटे काम बहुत हेल्प होता था। सो वो एक जर्नी है। सो वो भी एक्सपीरियंस होता है। या वो एक्सपीरियंस। ओके सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो गाइज अभी जो है ये दिल्ली में है, क्योंकि अभी जो है कंतारा सिर्फ धमाल ही नहीं मचा रही, अभी इसके बाद OTT में भी आने वाली है बहुत जल्द, वहाँ और धमाल मचाने वाली है। एक बार फिर से मिलने का शायद मौका मिले। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।